जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, ये यंग डेनिस सेप्लेंको का वीडियो है उनके फर्स्ट आर्म रेसलिंग कंपटीशन का, जो कि 1999 में हुआ था, जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ अर्मिस गैस्पेरिनी, मॉन्स्टर माइकल टॉड और लैरी व्हील्स का क्या प्रेडिक्शन रहा डेवन लेरेट वर्सेस जॉर्जी सेत्को के मैच के लिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और एंड में हमारे पास एक बोनस न्यूज़ है डेवन लेरेट वर्सेस लेवान सग्निशिवली के रीमैच के लिए, सो आप एंड तक देखते रहिएगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू KSF एकेडमी, आपके अपने आर्म रेसलिंग हिंदी न्यूज़ चैनल पे। इस चैनल में हम आर्म रेसलिंग से जुड़ी इनसाइट्स, न्यूज़, अपडेट्स आपको देते रहते हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। हमारा ही एक लौता चैनल है जो आपको हिंदी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि कल ये मैच होने वाला है रात 10:30 बजे, सो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम उस समय लाइव जाने वाले हैं, पूरा मैच में क्या हो रहा है, इनसाइट्स, अपडेट्स, रियल टाइम लाइव स्कोर्स आपको सब बताएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। सो आप हमारे लाइव के साथ जुड़ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले आर्म रेसलिंग डिस्कशन की तरफ। सो अभी रिसेंटली मैं ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ पे एक वीडियो मिला मुझे, बहुत ही पुराना था आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन का, और वो एक्चुअली डेनिस सेप्लेंको का फर्स्ट कॉम्पिटिशन का वीडियो था। सो मैंने देखा, बट स्टार्टिंग में मुझे पहचान में ही नहीं आया कि ये डेनिस सेप्लेंको है। वो कुछ 65 kg वेट पे थे उस समय, आज से कुछ 25-26 साल पहले। और वहाँ पे उनका कंपटीशन मैंने देखा और वहाँ पे वो शायद फर्स्ट भी आए। और ये मैच हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो एज यूजुअल डिफेंसिव ही खेल रहे हैं, फ्लैश हिट नहीं दिए। उनके ओपोनेंट ने उन्हें फ्लैश हिट दिया, वहाँ से उन्होंने उसे रोका, फिर बाद में उनको गैस आउट करके उन्होंने वहाँ से टॉप रोल किया। सो बचपन से वो ऐसे ही खेल रहे हैं, फ्लैश पिन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेनिस सेप्लेंको का जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ज़्यादा मैसिव है। बट यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वो 65 kg के थे, सिर्फ और सिर्फ 65 kg के थे अपने पहले कंपटीशन में। सो जेनेटिक्स डज मैटर, बट उनका मेहनत, उनका कंसिस्टेंसी, उनका पूरा वर्कआउट, उसके वजह से वो आज इतने टॉप पे आए हैं। उनका कुछ 2018 में मैसिव टॉप पे थे वो, उनका बाइसेप्स, फोरआर्म्स, फॉर्म बहुत ओपी था, बट कोई गेस नहीं कर सकता कि वो 65 kg से इतने ज़्यादा मैसिव हुए हैं। सो मैं सोचा कि मैं ये शेयर कर दूँ आपको न्यूज़, बिकॉज मैं भी बहुत शॉक था जब पहली बार ये वीडियो देखा कि वो 65 kg के थे, वो भी इतने छोटे, इतने पतले। सो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डिस्कशन की तरफ। सो मॉन्स्टर माइकल टॉड ने अपना प्रेडिक्शन शेयर किया है डेवन लेरेट वर्सेस जॉर्जी सेत्को के मैच के लिए। सो उन्होंने मोस्टली क्या कहा, हम उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले तो उनको अभी ये कंफर्म नहीं है कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट का जो सुपर हैवीवेट बेल्ट है वो दांव पे लगा है या नहीं, तो वो इस चीज़ पे कंफ्यूजन में। बट जहाँ तक कि मैं बता दूं कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट का बेल्ट चला जाएगा जॉर्जी सेत्को को, अगर वो जीत जाते हैं तो डेफिनेटली वो बेल्ट दांव पे लगा हुआ है इस मैच में। और साथ ही साथ मॉन्स्टर माइकल टॉड ने ये कहा कि डेवन लेरेट अगर जॉर्जी सेत्को को टॉप रोल कर देते हैं तो वो क्लासिक टॉप रोल, जैसे हम बैक प्रेशर यूज करके टॉप रोल करते हैं, वैसा नहीं रहेगा। वो किंग्स मूव में जाके उन्हें टॉप रोल कर सकते हैं, बिकॉज जॉर्जी सेत्को का हाथ बहुत थिक है, उन्हें प्रॉपर टॉप रोल करना बहुत मुश्किल होगा। बट अगर इन केस अगर डेवन लेरेट ने उन्हें सीधा बैक प्रेशर वाला टॉप रोल कर दिया, सो वो देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ ही साथ मॉन्स्टर माइकल टॉड ने ये भी कहा कि अगर डेवन अपना हुक सेट कर देते हैं उनके रिस्ट पे, थोड़ा सा लो पकड़ के अगर प्रॉपर हुक सेट कर दिए, सो वहाँ पे जॉर्जी सेत्को का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। वहाँ से जॉर्जी सेत्को कुछ नहीं कर सकते और डेवन लेरेट इजीली जीत जाएंगे। और उसके बाद माइकल टॉड ने ये कहा कि 3-1 हो सकता है स्कोर, 3 पॉइंट्स टू डेवन लेरेट एंड 1 पॉइंट टू जॉर्जी सेत्को, और 75% चांस है डेवन लेरेट के जीतने का और सिर्फ 25% चांस है जॉर्जी सेत्को का। In my opinion, this is a 3-1 Devin Leonard. I think it's a 75% Devin wins, 25% Yorgi. अर्मिस गैस्पेरिनी ने भी अपना प्रेडिक्शन शेयर किया है और वो भी यहाँ पे डेवन लेरेट को ही फुली सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें भी यही लग रहा है कि डेवन लेरेट ही जीतेंगे इस मैच में। सो प्रदीप भाई के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि जॉर्जी सेत्को प्रेस नहीं देते, अगर इन केस जॉर्जी सेत्को प्रेस दे, जैसे कि गेनाडी ने दिया था उन्हें हुक में जो आके प्रॉपर प्रेस दिया था, सो वहाँ पे वो हार गए थे। बट अगर जॉर्जी सेत्को आके प्रेस देंगे तो कुछ मैच में चांस दिख सकता है। बट हम सबको पता है कि जॉर्जी सेत्को प्रेस नहीं देते हैं, वो भी नॉर्मली टॉप रोल करते हैं, इसीलिए जॉर्जी सेत्को का वहाँ पे कोई चांस नहीं है। बिकॉज
इनकेस अगर मैच अटक जाता है, दोनों भी टॉप रोल करते हैं, सो एंड्योरेंस फैक्टर में भी डेवन लेरेट जीत जाएंगे। और एरबिस गैस्परिनी ने ये भी कहा कि डेवन लेरेट के पास बहुत सारे टेक्निक्स है, वो टॉप रोल कर सकते हैं, हुक कर सकते हैं, किंग्स मूव में जा सकते हैं, फ्लॉप प्रेस कर सकते हैं, बट जॉर्जी सेत्को इतने ओपन आर्म रेसलर नहीं है जिस तरह से डेवन लेरेट खेलते हैं। सो एरबिस गैस्परिनी के हिसाब से भी डेवन लेरेट ही क्लियर विनर है, उन्होंने भी 3-1 का स्कोर प्रिडिक्ट किया। फिर लास्ट में लैरी व्हील्स ने भी अपना प्रिडिक्शन शेयर किया और उन्होंने भी तो क्लियरली डेवन लेरेट को ही सपोर्ट किया, वो उनके हिसाब से भी डेवन लेरेट ही जीतेंगे। और उन्होंने बट ये एक चीज़ कही कि जॉर्जी सेत्को का कोई भी चांस नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हैं डेवन लेरेट से। क्यों? बिकॉज डेवन लेरेट बहुत ही ओपन आर्म रेसलर है, उनके टेक्निक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं। बट उन्होंने एक ये चीज़ भी कंफर्म की कि स्ट्रेंथ गैप भले से दोनों में नहीं है, जॉर्जी सेत्को और डेवन लेरेट दोनों में 19-20 का स्ट्रेंथ गैप होगा, जहाँ तक कि उनके हिसाब से उन्हें लग रहा है स्ट्रेंथ गैप ऑलमोस्ट सेम है। बट फैक्टर आ जाती है एक्सपीरियंस की और कैसा टेक्निक है दोनों प्लेयर्स का और माइंड गेम्स का। तो हम सबको पता है कि उसमें डेवन लेरेट का ही नंबर 1 गेम है। सो उनके हिसाब से भी डेवन लेरेट ही जीतेंगे। और अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं रखूं, सो मुझे भी यही लग रहा है कि डेवन लेरेट के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज उनका स्ट्रेंथ भी काफ़ी ऊपर है जॉर्जी सेत्को से और उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है, उनके माइंड गेम्स है। जब वो मैच में आते हैं और अपना माइंड गेम्स लगाते हैं तो सामने वाले बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बिकॉज हमने देखा था एरबिस गैस्परिनी के मैच में क्या हुआ था। एरबिस गैस्परिनी का स्ट्रेंथ डेवन लेरेट से ज़्यादा था, बट डेवन लेरेट ने वहाँ पे बहुत स्मार्टली खेला, अपने माइंड गेम्स यूज़ करके एरबिस गैस्परिनी को हराया। सो मेरे भी पर्सपेक्टिव से यही लग रहा है कि डेवन लेरेट ही जीतेंगे। आगे बढ़ते हैं हम हमारे आज के लास्ट न्यूज़ पे। सो एंगिन टेरजी और डेवॉन लेरेट वर्सेस लेवान के रीमैच के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे और एंगिन टेरजी ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए उनसे, आप सुन सकते हैं। Do you need more time, or you gonna do something different than what we have been seeing, or you gonna do? And I will hit those moves every single day. और डेवन लेरेट के हिसाब से उन्होंने ये कहा सिर्फ वो इस समय प्लान ए लेके चल रहे हैं, सिर्फ एक ही प्लान लेके चल रहे हैं, वो भी बहुत ही बेसिक। वो भले से 4 से 5 मूव्स ट्रेनिंग करते हैं, बट वो एक ऐसा मूव रखेंगे रीमैच के लिए जो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस किया हो, बहुत ही ज़्यादा उस पर उन्होंने स्ट्रेंथ का वर्क किया हो। सो इस बार उनका ये प्लान है। क्यों? बिकॉज पिछले बार उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे ट्रेनिंग की थी बट कुछ भी काम नहीं आया। सो इस बार का उनका ये प्लान है कि वो सिर्फ एक ऐसा मूव लेके रखेंगे जिसमें वो एकदम एक्सीलेंट वे में ग्रो करे, स्ट्रेंथ बढ़ाए और वो मूव उनके सामने खेलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो बाकी मूव्स नहीं कर सकते, वो बाकी मूव भी ट्रेनिंग करेंगे, बट प्रायोरिटी में वो सिर्फ एक मूव रखेंगे। सो उनका सिर्फ एक ही प्लान वो लेके चल रहे हैं इस बार लेवान को हराने के लिए। और हम सबको पता है कि डेवन लेरेट ने पिछले बार के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में इंक्रीज लाया है। सो अगर यहाँ से वो और ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं और ज़्यादा बेटर करते हैं अपना सिर्फ एक सिंगल मूव, सो वो बहुत ही बेटर कंपटीशन दे सकते हैं लेवान को। सो उन्होंने ये भी एक चीज़ क्लियर की, जो जनवरी में उनका मैच होने वाला है आर्म वॉर्स में, वो उनका लास्ट होगा। उसके बाद वो सिर्फ रेस्ट करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, रिकवरी देंगे। क्यों? बिकॉज उनको लेवान के साथ सुपर मैच करना है। सो लेवान के सुपर मैच के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है और इस बार वो कुछ अच्छा और शॉकिंग रिजल्ट हमें दे सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।